फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके हमने पोर्टल फ्रेम्स तो एनालाइज किया, अब बारी है बीम की। तो चलिए आज के लेक्चर में हम बीम को एनालाइज करेंगे यूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे ऑब्वियसली आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड का प्रोसेस बिल्कुल वही रहने वाला है जो हमने पोर्टल फ्रेम में यूज़ किया था। अब थोड़ा सा काम बीम में आके आसान हो जाता है, कैसे बताते हैं ये प्रोसेस में। अब ये सम जो है ना आपको पूरी तरीके से समझेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। अब एक चीज़ की गारंटी आपकी तरफ से भी होनी चाहिए कि सर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए थे, रीज़न चाहे कुछ भी हो, बट अब सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इतना प्यार शेयर करिए। हम शुरू कर लेते हैं न्यूमेरिकल। देखिए काम आसान हो, समय बचे, इसके लिए पहले डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके रखा है। अब खाली एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये आपका क्वेश्चन डायग्राम रहता है, इसके नीचे लिखा रहता है कि एनालाइज द गिवन बीम बाय यूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, डीएस यानी स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकालनी है। कैसे, रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस माइनस एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब रिएक्शन कितने हैं, हिंज सपोर्ट पे 2 होते हैं, रोलर पे 1-1, तो इधर 2, 1 3 4 5, टोटल रिएक्शन 5 माइनस 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कौन से, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन ऑफ मूवमेंट, 3 हो गए। ओके, अब एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन आता कब है मेरे भाई, जब इस बीम में इंटरनल हिंज होगा, एक हिंज एक एडिशनल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे तो एडिशनल इक्वेशन नहीं आएगा क्योंकि इंटरनल हिंज नहीं है, तो स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी 2 आ गई। सच बोले ना, ये स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी 2 का मतलब साफ साफ ये होता है कि आप 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करके केवल 3 ही अननोन फाइंड आउट कर सकते हो, बट यहाँ पे तो 5 है, तो उसमें से सी और डी पे जो रिएक्शन है, या फिर बी या सी पे, या फिर ए के दोनों, कोई तो 2 अननोन रहेंगे, वो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो उसी अननोन को हम रिडंडेंट बोलते हैं। अगर आपको यहाँ पे 2 मिल गए ना, तो काम क्या करना है, डी पे या सी पे या फिर बी या ए पे, ऐसे कोई 2 आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना है जो आपको नहीं मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, ये जो सी पे रिएक्शन है इसको नंबर 1 दे दिया, डी को 2, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट असाइन करना। कोऑर्डिनेट असाइन किए, ये देखिए रिएक्शन वीसी कोऑर्डिनेट नंबर 1, रिएक्शन एट वीडी कोऑर्डिनेट नंबर 2। सिंपल, ये 2 आया, इसके लिए किसी भी 2 रिएक्शन को कोऑर्डिनेट असाइन कर दिया, पहला टास्क हो गया। अब उसके बाद आपको ड्रॉ करना होता है कैपिटल एम डायग्राम। अब ये कैपिटल एम डायग्राम कब ड्रॉ करना पड़ता है, जब एनालाइज बोला जाए तब। अगर आपको खाली इतना बोले कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स डेवलप करना है, तो आपको एक कैपिटल एम डायग्राम नहीं लगता, M1 और M2 से काम बन जाएगा। देखने ही वाले हैं ये M1 M2 क्या है, बट उससे पहले M मतलब क्या होता है कि आपका जो बीम है ना, ये कोऑर्डिनेट को हटा के एज इट इज ड्रॉ करो, तो वो होता है एम डायग्राम। जैसे कि देखो, ये पूरा लोडिंग कंडीशन पॉइंट्स जैसे थे लिखा है, बट बदलाव क्या किया, कोऑर्डिनेट 1 यहाँ से हटा दिया, कोऑर्डिनेट नंबर 2 हटा दिया, तो इसको बोलते हैं एम डायग्राम। परफेक्ट। जैसे ही एम डायग्राम मिलता है ना, तो इसमें बचे हुए रिएक्शन, बी पे वर्टिकल रिएक्शन आर बी और ए पे रिएक्शन आर ए, इनको फाइंड आउट करना। आप बोलोगे कि सर ये हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल भी रिएक्शन आएगा, बट मेरे दोस्त इस पूरे बीम में कोई भी हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं दिया है, इसके लिए मैंने हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डायरेक्टली गायब किया, तो 0 ही होगा। अब बचा क्या, आर ए और आर बी, इनको फाइंड आउट करना है। कैसे, ए पे ओरिजिन मान के समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का यूज करता है। देखिए अब ए पे मूवमेंट निकाल रहे हैं ना, पहला फोर्स है 50 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल। देख मेरे भाई, हारने का नहीं, बिल्कुल डटे रहो, जाते रहो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो ये मुझे नहीं आएगा, बहुत लेंदी है, मैं छोड़ दूंगा। हार नहीं मानने का, इतने कमज़ोर हम बिल्कुल भी नहीं है। देखो पहला फोर्स है 50, अब ये 50 के कारण ए पे होने वाली मूवमेंट ऑब्वियसली क्लॉकवाइज होगी, इसके लिए ये प्लस में आएगा।
50 इंटू 10, ये आपने क्या किया, इसका पॉइंट लोड में कन्वर्जन किया। अब पॉइंट लोड कुछ इस प्रकार सेंटर पे एक्ट होता है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इसका, ए से, क्योंकि मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, ये फोर्स इंटू इस फोर्स का ए से डिस्टेंस, तो 10 का हाफ, दैट्स इट। प्लस फिर ये 100 इस पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए प्लस 100 इंटू ए से उसका डिस्टेंस कितना है, ये 10 प्लस 3 13, दैट्स इट। प्लस ये देखिए, ये 25 इंटू 10, ये जो पॉइंट लोड एक्ट होगा इस पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए प्लस 25 इंटू 10 पॉइंट लोड होगा। ये एक्ट कहाँ पे होगा, 10 के हाफ पे यानी 5 पे, ये 5, ये 10 15 और ये 10 25, तो ए से डिस्टेंस कितना हुआ इसका 25, गॉट इट। फिर यहाँ पे ये रिएक्शन उल्टा घुमाएगा ए पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए माइनस आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10। अभी ये इक्वेशन सीधा कैल्सी में सॉल्व करना है, अब एडजस्टमेंट करते मत बैठो, कैल्सी उठाओ, वैल्यूज पुट करो, आर बी की जगह अल्फा एक्स का जो वैल्यू होता है वो पुट करो, वैल्यू नहीं वेरिएबल वो पुट करो, आर बी का वैल्यू मिल जाएगा 1005 किलो न्यूटन, ये जो है ना 1005 किलो न्यूटन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आर ए बाकी है, आर ए कैसे निकालेंगे, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, आर ए वर्टिकल है ना, इसके लिए ये इक्वेशन, ऊपर जाने वाले फोर्सेस के एडिशन इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस, तो आर ए ऊपर जा रहा है प्लस आर बी भी ऊपर जा रहा है जिसका वैल्यू 1005 है, इज इक्वल टू नीचे कौन कौन आ रहा है, 15 इंटू 10 500 का पॉइंट लोड, ये 100 25 10 जा 250, तो ये अगर सॉल्व किया आपने, ये 1000 उधर जाके माइनस हुआ, तो आंसर मेरे दोस्त आर ए का माइनस में आ रहा है ना, माइनस 155 किलो न्यूटन। तो मैं क्या करता हूँ, ये आर ए का एरो, ये माइनस मतलब गलत दिया है, हम क्या करते हैं एरो बदल देते हैं और इधर प्लस कर देते हैं, दैट्स इट। अगर नहीं किया ना एरो चेंज, तो बाद में कैलकुलेशन में ये माइनस में वैल्यू लेना पड़ता है, उससे बेटर है इसको क्या करो, यहीं पे एरो चेंज करके प्लस करो। यार आगे बढ़ते हैं, अब ये डायग्राम है क्या भला, बता देता हूँ। जैसे आपने एम डायग्राम ड्रॉ किया ना, वैसे ही M1 ड्रॉ करना होता है। इसका मतलब क्या, जो आपका कोऑर्डिनेट 1 है, केवल उसकी जगह पे एक यूनिट लोड कंसिडर करके एज इट इज ड्रॉ करना है। जैसे कि देखो, ये बीम एज इट इज ड्रॉ किया, पॉइंट के नाम भी दे दिए, केवल कोऑर्डिनेट 1 की जगह 1 किलो न्यूटन का लोड लिया और बाकी सारा लोडिंग हटा दिया, और साथ में ये जो कोऑर्डिनेट 2 है वो भी हटा दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, M1 डायग्राम में खाली कोऑर्डिनेट 1 पे 1 किलो न्यूटन का यूनिट लोड और बाकी सब गायब। अब बोलोगे कि ये सपोर्ट क्यों गायब नहीं किए, ये तो ओरिजिनल है, इसको हटाने का नहीं, सपोर्ट को हटाने का नहीं। तो यहाँ पे रोलर सपोर्ट है तो वर्टिकल रिएक्शन आर बी, यहाँ पे भी एक वर्टिकल रिएक्शन आर ए आएगा। हिंज का हॉरिजॉन्टल इसलिए यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है। अब इसमें भी सेम, यहाँ पे जो अप्लाई किया था सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक ही फोर्स है आर बी, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, माइनस आर बी इंटू आर बी का डिस्टेंस फ्रॉम ए 10, फिर दूसरा फोर्स -1, ये माइनस क्यों, एंटी क्लॉकवाइज, इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, -1। अब ये 1 का डिस्टेंस फ्रॉम ए 10 और ये 10 20 इज इक्वल टू 0। तो आर बी इज इक्वल टू, ये आर बी जो है उस साइड जाएगा, या फिर इसको हम कैल्सी में कैलकुलेट करेंगे तो ये -2 किलो न्यूटन मिल जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे हमने माइनस का प्लस किया और यहाँ पे क्या किया, एरो को बदल दिया। आर बी को प्लस करो और आर बी की जगह ऊपर जाने वाला जो एरो है खाली नीचे की तरफ करो, दैट्स इट, गॉट इट। तो ये रहा 2 किलो न्यूटन, परफेक्ट। अब आर ए बाकी है, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, सेम इक्वेशन यूज करना है।
अब वर्टिकल ऊपर जाने वाला आर ए एक है, फिर ये +1 एक ऊपर जा रहा है इज इक्वल टू, अब नीचे कौन जा रहा है, खाली आर बी जा रहा है 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आर ए इज इक्वल टू 1 उधर जाके माइनस होगा, और आप अच्छी तरीके से जानते हो इसका आंसर आएगा 1 किलो न्यूटन। तो आर ए के आगे 1 किलो न्यूटन, परफेक्ट। अब जैसे आपने M1 का डायग्राम ड्रॉ किया वैसे M2 का भी करेंगे। अब M2 का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या, खाली कोऑर्डिनेट 2 को रखो, बाकी सारा लोडिंग हटा दो, और ये कोऑर्डिनेट 1 को भी हटा दो। ABECD पॉइंट बस जैसे थे वैसे रखो, ये E पॉइंट को भी भूलना मत, यहाँ पे लिख लेना है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब ये सेम इक्वेशन यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे रिएक्शन जो है ना RA और RB दोनों फाइंड आउट करेंगे। समेशन ऑफ मूवमेंट एट A इज इक्वल टू 0। अब ये पहला फोर्स इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए -RB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10, ये भी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज जाएगा 1 इंटू ये 10 20 30 इज इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर RB इज इक्वल टू कितना आएगा पता है, ये माइनस उधर जाके प्लस होगा, 10 डिवाइड जाएगा मतलब -3 किलो न्यूटन आएगा। इसका मतलब माइनस में आया है तो एरो चेंज करना पड़ेगा नीचे की तरफ, और ये प्लस, परफेक्ट। अब बचा क्या RA, इसके लिए हम यूज करेंगे समेशन FY इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक समझे ना, आगे का टास्क जो है एकदम इजी है, तो टेंशन नहीं लेने का। समेशन FY इज इक्वल टू 0, ऊपर जाने वाला कौन है RA, और कोई है, ये तो नीचे जा रहा है, A एक है ऊपर जा रहा है +1 इज इक्वल टू नीचे आने वाला RB है जिसका वैल्यू हमने 3 किलो न्यूटन लिखा है, देखिए 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 उधर जाएगा माइनस होगा, 3 - 1 2 होगा, RA का वैल्यू 2 किलो न्यूटन यहाँ पे लिख देते हैं। दैट्स इट, हो गया काम, बड़ा आसान हो गया। RA इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। अब आपको M1 और M2 तीनों डायग्राम अच्छे तरीके से रेडी है, तो आपका वो जो मेन काम है ना वो अब शुरू कर सकते हो आप। कौन सा वाला, ये देखिए, वो टेबल बनाना है ना, रीजन, फिर उसके बाद ओरिजिन, फिर उसके बाद आता है लिमिट, फिर उसके बाद आता है फाइनली कैपिटल M। ये थोड़ा मिडल पे लिखता हूँ, फिर M1 और फिर आता है M2। इधर EI तो सबके लिए सेम है, तो EI का कॉलम बनाया नहीं बनाया कोई इशू नहीं है, बट ठीक है प्रोसीजर में तो बना देते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, हर एक रीजन को सिलेक्ट करना है और मोमेंट निकालते जाना है। चलिए हम कर लेते हैं राइट से शुरुआत। पहला जो रीजन है D to C लेते हैं। अब D को ओरिजिन मानते हैं, तो D को ओरिजिन मानोगे तो D से ऐसा एक XX सेक्शन आएगा जिसका डिस्टेंस x रहेगा, ये तो जानते हो आप, पोर्टल फ्रेम को सॉल्व कर करके आपको ये याद हो गया है। अब जिस तरफ से ओरिजिन माना है उस तरफ का ही पार्ट कैलकुलेशन में आता है। अगर आपने C को ओरिजिन माना होता तो इधर से x डिस्टेंस पे एक सेक्शन आता, तो ये पूरा कैलकुलेशन में आता। तो हम दिमाग लगा रहे हैं, बोल रहे कि कम कैलकुलेशन चाहिए। अब देखो लिमिट, यानी D से लेके C तक डिस्टेंस कितना है, 0 से लेके 10 लिमिट हो गया। अब करना क्या है, कैपिटल M, एक मिनट, ये जो आपने कंसिडर किया है ना, ये सारा चीज़ एक्चुअली यहाँ पे करना था M के डायग्राम में, कोई बात नहीं यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मूवमेंट निकालनी है।
राइट साइड कंसिडर करो, एक ही फोर्स है 25 का, वो कितने स्पैन पे लग रहा है, एक्स स्पैन पे, तो उसका पॉइंट लोड क्या होगा 25 इंटू एक्स, ये क्या होगा पॉइंट लोड होगा। अब ये एक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर पे, तो x/2 उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बरोबर। तो ये 25 का आधा 12.5 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये तो आपको अब आदत हो गई होगी, थोड़ा फास्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। सेम सेक्शन आपको M1 डायग्राम में लेना है। देखिए DC में x सेक्शन x डिस्टेंस पे, अब इस साइड देखो तो कोई भी फोर्स नहीं है, देखो कोई भी फोर्स नहीं है, डायरेक्टली जीरो। अब M2 की बात करें, M2 डायग्राम में आएंगे क्योंकि अभी M2 के लिए कैलकुलेशन करना है। चलिए यहां पे एक है, 1 किलो न्यूटन इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। कैसे बता देता हूँ, ये देखिए ये ब्लू कैप पे आपका सेक्शन है और ये 1 किलो न्यूटन ऐसा लग रहा है, तो इधर जहाँ पे मूवमेंट निकल रहे हो ना वहाँ पे फिक्स पकड़ो और ये पुश करो, ये बीम कैसा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना, तो 1 क्या होगा माइनस ये फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x उस सेक्शन से, बराबर। तो ये x, कुल मिला के इसको -x डायरेक्टली बोल दो, खत्म। पहला रीजन आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं अगले रीजन पे। अगला रीजन भाई साहब कौन सा है, C से लेके E तक, ये भूलो मत, C से लेके E तक। चलिए C से लेके E तक। अब ओरिजिन कौन सा मानोगे, C को मानोगे तो C से लेके इधर तक x आएगा और आपको इधर का पार्ट कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। E को ओरिजिन माना तो इधर से इधर तक, तो एक पॉइंट लोड एक यूडीएल, फिर ये रिएक्शन भी है, तो बहुत पार्ट कैलकुलेशन में आता है। तो सिंपली आप C को क्या मानो, ओरिजिन मानो, और C to E के बीच में ऐसा सेक्शन ले लो जिसका डिस्टेंस x हो फ्रॉम C। ये थोड़ा अभी डायग्राम छोटे हैं तो समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक x है, ये पहला वाला हटा देता हूँ कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, आप हटा नहीं सकते एग्जाम में, ये खाली आपको समझने के लिए मैं हटा रहा हूँ। x है, अब देखिए यहाँ पे मूवमेंट निकालनी है, इस पॉइंट पे पोर्शन ही इस साइड का सिलेक्ट करना है। डिस्टेंस आप देखिए यहाँ से यहाँ तक x है, लोड कौन सा है 25 इंटू 10 का, बरोबर। ये कितने पे लग रहा है 25 का लोड 10 मीटर स्पैन पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट लोड, पहले 25 इंटू 10 पॉइंट लोड हो गया। अब ये एक्ट होगा ऐसा सेंटर पे, तो डिस्टेंस कितना होगा ध्यान से देखना, यहाँ पे 10 के आधे पे एक्ट होगा, मतलब ये 5 प्लस ये x, तो इस पॉइंट से पूरा इस लोड तक 5 प्लस x इतना डिस्टेंस हो जाएगा, 5 प्लस x। ठंडे दिमाग से देखना इस वीडियो को, ठीक है। 25 10 जा 250 इंटू 5 प्लस x, दिस इज द अल्टीमेट मोमेंट, गॉट इट। अब सेम सेक्शन आपको यहाँ पे देखिए C to E रीजन है ना, यहाँ पे भी लेना है, C से लेके x डिस्टेंस तक, ये हटा देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। अब यहाँ पे मूवमेंट निकालना है, तो इस साइड एक फोर्स है, पहले तो कोई नहीं था, इस साइड अब एक है, ये क्या कर रहा है इस पॉइंट को ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए माइनस फोर्स है 1 और इस 1 का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट x है ना, इसके लिए मैंने लिखा x, परफेक्ट, खत्म। M2 डायग्राम में आ जाओ, C to E के बीच में ये देखो C से लेके यहाँ तक x डिस्टेंस लिया, ये पहला वाला हटा देता हूँ, इसका काम हो गया है। अब ये साइड कोई फोर्स है क्या, है एक, अब इस पॉइंट को ये 1 क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए -1। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से लेके इस 1 तक, ये तो 10 कंफर्म है, ये 10 कंफर्म है, वहाँ से x एक्स्ट्रा का है,
तो 10 प्लस एक्स, दैट्स इट। AI नहीं लिख रहा हूँ, सबके लिए सेम है। हो गया। आपने सेकंड पोर्शन भी बड़े अच्छे से फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे ना बहुत ठंडा दिमाग रखना पड़ेगा। ये जो कैलकुलेशन है ना एम के, ये थोड़ा दिमाग खाने की कोशिश करेंगे, तो आप हिलना नहीं है अपनी जगह से। C to E हो गया, अब E to B। अब पोर्शन E to B। अब देखिए, ये पहला वाला मैं हटा देता हूँ, ये एक सेक्शन वगैरह आप नहीं हटा सकते क्योंकि आपने एक बार लिख दिया तो लिख दिया। अब E to B, अगर आपने E को ओरिजिन माना तो X यहाँ पे आएगा और E की साइड का ये पोर्शन कैलकुलेशन में आएगा। मतलब क्या क्या आएगा, इधर एक पॉइंट लोड है, इधर यूडीएल है, बट वहीं पे अगर B आपने क्या किया ओरिजिन माना तो B से इधर X पे एक XX आएगा। तो ये साइड का फोर्स कैलकुलेशन, एक यूडीएल है, एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन, दो रिएक्शन, एक यूडीएल। इसका मतलब इधर 3 लोड कैलकुलेशन में आते हैं और ये साइड केवल 2 ही। तो हम क्या करेंगे, E को ओरिजिन मानेंगे। ये चीज़ को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाओ। हालांकि आंसर दोनों तरफ से सेम ही आता है। हमने क्या किया, E को माना ओरिजिन। अब देखिए लिमिट E to B, ये 3 है ना, तो 0 से 3 लिखो। एक्चुअली ये लिखना भूल गए हम, C to E कितना है, 7 है ना, तो इसको 0 to 7 कर देता है। गॉट इट। अब देखिए हम क्या किए, E को माने हैं ओरिजिन, तो ऐसा एक डिस्टेंस X पे सेक्शन ले लो, वो भी E से। गॉट इट। अब इधर का पोर्शन कैलकुलेशन में, पहला फोर्स 25 इंटू 10 जो है 250। अब इस पॉइंट को क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए ये प्लस में, ठीक है, इस पॉइंट को ये क्लॉकवाइज में घुमाएगा, इसके लिए 250 प्लस, ये 250 यहाँ पे सेंटर पे एक्ट होगा। मतलब इधर 5 इधर 5, तो ये 5 ये 7, 12 हो गया। और ये जो है 3 नहीं है, x है, ये कितना हुआ, 5 और 7 12 प्लस x, तो यहाँ पे लिखो 12 प्लस x। ये चीज़ बड़ी बारीकी से देखो। अब उसके बाद ये फोर्स है, अब ये फोर्स क्या करेगा, इस पॉइंट को क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, इसके लिए प्लस 100, और ये 100 का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट कितना है, x, तो इसको मानते हैं x। दैट्स इट। अब सेम सेक्शन यहाँ पे कंसिडर करो। एक्चुअली डायग्राम थोड़ा छोटा है, अभी लिमिटेड स्पेस में इतना ही हो सकता है। हम क्या करें, ये पहला वाला रफ कर देते हैं। ओके, E से लेके x डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया। अब इसके राइट में देखो एक ही फोर्स है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए -1। इस 1 का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 7 है, और ये x है, मतलब 7 प्लस x। दैट्स इट। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ, पेशेंस, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी सब कुछ लगता है, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। M2 पे चलते हैं। M2 सेम EB रीजन, x डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, पहला वाला रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे मूवमेंट लेनी है, राइट साइड के फोर्सेस कंसिडर करने हैं। एक ही फोर्स है 1 किलो न्यूटन, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो -1, ये 1 का, और इस पॉइंट का डिस्टेंस देखिए, यहाँ से 10, ये 7 17, एक मिनट, ये पूरा 7 17, और उसमें ऐड कर दो x, मतलब 17 प्लस x। दैट्स इट। अब इसके बाद जो बचे हुए रीजन है वो ले लेते हैं। EB हो गया, खाली बचा क्या, AB। AB रीजन AB। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। A को लीजिए ओरिजिन, और वहाँ से x डिस्टेंस पे एक सेक्शन ले लो,
अब इधर से ओरिजिन लिया तो इतना ही पार्ट कैलकुलेशन में। तो ये तो सिंपल था, ए को ओरिजिन मानेंगे। डिस्टेंस मतलब लिमिट 10 है ना, तो इसको 0 से 10 कर दो। अब इस पॉइंट पे जो मोमेंट है ये पहला वाला रफ कर दूं, इससे कंफ्यूजन ना हो, है ना। इस पॉइंट को ये यूडीएल छोड़िए, पहला ये रिएक्शन से शुरू करते हैं। आर ए का वैल्यू शायद हमने नहीं लिखा, 155 था, ये 155 पहले लिख देता हूँ। इस पॉइंट को ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। देखिए ना, ये यहाँ पे ब्लू कैप फिक्स है जहाँ पे मोमेंट लेनी है, ये लोड है, इसको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा रहे। तो माइनस आर ए का वैल्यू 155 और इस 155 का उस पॉइंट से डिस्टेंस x है, 155 इंटू एक्स। फिर है यूडीएल, ये यूडीएल कितना होगा, इंटेंसिटी इंटू स्पैन, इंटेंसिटी 50 और यहाँ तक का स्पैन x है, मतलब ये होगा -50x। अब ये -50 क्यों, क्योंकि ये यूडीएल नीचे की तरफ एक्ट होगा और इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए -50x ये खाली लोड हो गया। अब ये एक्ट कहाँ पे, सेंटर पे, x/2 पे, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, x का हाफ, जिसको हम x/2 लिख सकते हैं। कुल मिला के ये -155x टू 25x², ऐसा आएगा। खुश, डन। अब ये रीजन ए बी M1 डायग्राम में x, अब इस साइड का पोर्शन सिलेक्ट करना है, ये हटा देता हूँ। इस साइड का एक ही रिएक्शन आर ए है जो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब इस पॉइंट को कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। इसके लिए ये मूवमेंट क्या आएगी, +1 इंटू डिस्टेंस भी देखिए x है, बात खत्म। फिर ये रीजन में आ जाओ, M2 के x डिस्टेंस पे हमने ए को ओरिजिन पहले माना तो वो कंटिन्यू करना रहता है, 2 किलो न्यूटन है, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, मतलब 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। दैट्स इट, हियर इज द एंड ऑफ मोमेंट कैलकुलेशंस। आपने बहुत बढ़िया काम कर लिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था, वो आपने फिनिश कर दिया है, लगभग कर दिया है। अब ये लिखने के बाद आपको पता है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, तो वो पहले लिख देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स डेल इज इक्वल टू, हमारे पास 2 अगर कोऑर्डिनेट है तो 2/2 का बनेगा, कैसे, F11 F12 F21 F22 2, गॉट इट, ऐसे बनेगा ना। ये हुआ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। अब आपको लिखने हैं इसके बाद कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशंस। कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशंस क्या हेल्प करेंगे आपको, कोऑर्डिनेट 1 और 2 फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि पहला कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन होगा VC इज इक्वल टू, पहला कोऑर्डिनेट, ओके। इसका कैसे लिखते हैं, डेल पहला कोऑर्डिनेट है, इसके लिए 1 0, ये बताऊंगा मैं क्या करना है इसमें, हालांकि पोर्टल फ्रेम में ये कर चुके हैं, प्लस F11 इंटू x1 प्लस F12 x2। कैसे इक्वेशन बनाया, अगर आप पहले कोऑर्डिनेट के लिए कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन लिख रहे हो तो डेल 1 0 प्लस पहले रो के साथ x1 और x2, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, दूसरा कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन VD के लिए क्या बनेगा, अब ये दूसरा है ना, इसके लिए यहाँ पे आएगा डेल 2 0 प्लस दूसरे रो के साथ x1 x2, F21 के साथ x1 प्लस F22 के साथ x2 इज इक्वल टू 0। तो अभी करना क्या है आपको पता है,
del 1 0, f1 1, f1 2, del 2 0, f2 1, ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट करनी शुरू करता हूँ del 1 0 से। अब del 1 0 का मतलब होता है लिमिट 0 to l, और याद रखना 1 का मतलब है m1 और 0 का मतलब है कैपिटल M। ये पिछले सम में भी किया था, बस मैं m को पहले लिख रहा हूँ, m1 को बाद में। डिवाइडेड बाय EI dx इज इक्वल टू, करें फाइंड आउट, बड़ा इजी है, चलिए करते हैं। 0 to पहला 10, उसके लिए m का वैल्यू ये है, बट m1 का वैल्यू 0 है, तो m के साथ 0 मल्टीप्लाई किया तो 0 ही होने वाला है, तो इसको लिखते नहीं है, पहले से ही जगह की मारामारी है, तो पहले को छोड़ देते हैं। दूसरा 0 से लेके 7 तक m का वैल्यू 255 प्लस x, ये हुआ m, उसके लिए m1 क्या है, इनटू -1x मतलब -x अपॉन EI dx। 0 to 7 के लिए होगा, इसमें प्लस कर दो 0 to 3 के लिए, इसमें क्या है 250 इन ब्रैकेट 12 प्लस x इंटू, नहीं प्लस है, प्लस 100x, ये हुआ m का वैल्यू। दोस्त इसको ब्रैकेट डालना बहुत ज़रूरी है, इनटू ब्रैकेट डाल के ही m1 उसका -1 इंटू, दूसरे ब्रैकेट में लिखो -1, एक्चुअली इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, या फिर एक काम करो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली, -7 और -x, ज़्यादा ब्रैकेट्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। ये हुआ 0 to 3 के लिए, इसमें प्लस होगा 0 to 10। अब m का वैल्यू इसके लिए -155x -25x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू m1 का वैल्यू है x डिवाइडेड बाय EI। एक्चुअली EI नहीं दिया तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये एंड में लिख देंगे। अगर सब स्पैन के लिए EI सेम है तो लिखो ही मत, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करो मत। हाँ ठीक है, 0 to 10 तो सारे यूज़ कर लिए। अब इसको ना खाली आपको कैल्सी में पुट कर देना है, कैल्सी में पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, पहला 0 to 7 के लिए क्या है 250 इंटू ब्रैकेट में 5 प्लस अल्फा x ब्रैकेट कंप्लीट इंटू दूसरे ब्रैकेट में लेना माइनस अल्फा x ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 से लेके 7 तक, प्लस अब आ जाते हैं इस इंटीग्रेशन पे, डबल ब्रैकेट लेते हैं क्योंकि ये क्लोज भी तो करना है हमें। पहला ब्रैकेट लिया, एक काम करते हैं एक ब्रैकेट लेते हैं, जैसा दिया है वैसा, पहला ब्रैकेट लिया 250 लिखो इनटू दूसरा ब्रैकेट लो 12 प्लस अल्फा x करो, ये ब्रैकेट यहीं पे क्लोज किया, फिर प्लस 100 अल्फा x, फिर ये ब्रैकेट जो है इसको क्लोज करो, कर दिया, इनटू दूसरे ब्रैकेट में -7 -x अल्फा x ब्रैकेट क्लोज, इसका लिमिट है 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक, प्लस ये क्या करना है और एक इंटीग्रेशन लेना है यहाँ पे, -155 अल्फा x -25 अल्फा x का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू अल्फा x, लिमिट 0 से लेके 10 तक, इज इक्वल टू कर देते हैं तो डेल्टा 10 मिल जाएगा,
बहुत ही बड़ा वैल्यू आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। -264050, -264050। ये एंड में ना डिवाइडेड बाय EI लिख देते हैं। गॉट इट। तो कुछ इस तरीके से बाकी की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो आपने पोर्टल फ्रेम में किया था, अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो सेम वैल्यूज है इसमें कैसे पुट करना है, इसका रेफरेंस के लिए पोर्टल फ्रेम का वीडियो देख लीजिए। ये वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करना है और सिंपली आपको ये x1 x2 मतलब कहाँ गया VC और VD, ये मिलने वाला है। VC और VD मिलने के बाद अगला जो प्रोसीजर है आपको पोर्टल फ्रेम में मिलेगा। वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, अपलोड करने में दिक्कत होगा, इसके लिए यहीं पे रुकते हैं। किसी को कुछ डाउट रहेगा इस सब में तो इसका अगला पार्ट भी मैं शूट करूँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।